हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सब मेरी वीडियो देखिए, जो भी आपको अच्छा नहीं लगता वो कमेंट में बताइए, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और मैंने टेलीग्राम का लिंक भी लगाया, आप वहाँ भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि आपको उसमें डेली करंट अफेयर्स मिलता है। और आपको उसमें मतलब सी टेट यूपी टेट का आपको कोर्स भी है उसमें। आप ज्वाइन करिए, आप देखिए, वहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। सी टेट यूपी टेट सुपर टेट के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी टॉप 20 है आपके लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना या उपयुक्त सभी। तो भाषा का मुख्य कौशल क्या है? सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी आएंगे भाषा में, तभी हम सीख पाएंगे। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? डी, उपयुक्त सभी। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। फर्स्ट है ध्वनि, सेकंड है संकेत, थर्ड है चिन्ह और फोर्थ है सभी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सभी। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या द्वितीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा या पिता की भाषा, या फिर डी क्या है? उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है आगम विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुकरण विधि। भाषा अधिगम के कारण होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या उपयुक्त सभी। तो भाषा अधिगम जो हम सीखते हैं, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेसेस होता है, तो ये इन सभी कारणों के दौरान ही होता है। तो ये सब आते हैं उसमें जो कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक है आपके आई के डेविस। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मिलर या बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने किया, यानी कि सी आपका राइट आंसर है। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी। शिक्षा का उद्देश्य का जो वर्गीकरण किया जाता है वो सभी में किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, सभी। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किस विधि में स्पष्ट किया जाता है? स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। तो वो आपकी कौन सी है? फर्स्ट है आगमन विधि, सेकंड है निगमन विधि, थर्ड है प्रदर्शन विधि और फोर्थ है प्रोजेक्ट विधि। तो निगमन विधि में आता है आपका सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, यानी कि छोटे से लेकर बड़े की ओर। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करते हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो कहीं का यूज करते हैं? आगमन विधि का। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? व्याख्यान विधि, समस्या या समाधान विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आगमन विधि। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है, आपको सबको पता होगा, ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो हिंदी में भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11।
हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। आप सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है ना। भाषा की प्रथम सार्थकी इकाई होती है फर्स्ट अक्षर, सेकंड है शब्द और थर्ड है वाक्य और डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है आपका? शब्द। 17 का गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है। सर्जनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सर्वनात्मक गद्य। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या उपयुक्त सभी। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि में तीनों आते हैं, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि। तो राइट आंसर आपका होगा डी, उपयुक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर आपका करेक्ट क्या होगा? उपयुक्त सभी। 20 व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि। इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर होगा सी, आगमन निगमन विधि। ठीक है दोस्तों, आप सब वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और जो भी आपको कमी लगती है वो कमेंट में आप बताइए और अपने दोस्तों और फ्रेंड और ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।